हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम टाइम एंड वर्क के वो सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो सीजीएल प्री एग्जामिनेशन 2022 में पूछा गया था। मैं प्री की बात कर रहा हूँ, अभी जो एग्जामिनेशन चल रहा है वो सीजीएल 2022 का मेंस चल रहा है, यानी कि टीयर 2 चल रहा है, जिसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट रेडी होना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि प्री के क्वेश्चन को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और ये अभी भी क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि अभी सीएचएसएल का एग्जाम अब होने वाला है। ठीक है, तो जो भी लोग सीएचएसएल का पेपर देने जा रहे हैं, जिनका मेंस नहीं हुआ है, वो डेफिनेटली देख लें। हालांकि मेंस में मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो कंपेरेटिवली इजी आ रहे हैं रीजनिंग के। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन थोड़ा आप मॉडरेट लेवल का कह सकते हो, लेकिन बाकी इंग्लिश में जैसे आप पैसेज देखोगे तो थोड़ा अच्छा लेवल का पूछा जा रहा है। पैसेज के अलावा जो पीक्यूआरएस है इंग्लिश का, वो थोड़ा अच्छा लेवल का है, उन्होंने लेवल मेंटेन रखा है। ठीक है, बाकी इंग्लिश बहुत बड़ी तोफ नहीं है इसमें। ठीक है, और मैथ तो इजी ही आ रहा है, रीजनिंग भी ठीक ठाक आ रहा है, बहुत इजी नहीं कह सकते आप। लेकिन अब बात करें कि कंप्यूटर के क्वेश्चन और जो जीएस आ रहे हैं वो थोड़ा टफ आपको पूछा जा रहा है, मॉडरेट से ऊपर ही लेके चलो आप इसको कंप्यूटर के क्वेश्चन को। ठीक है, तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। फिलहाल इस वीडियो में टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को हम आगे करने वाले हैं, और जो प्री का एग्जाम डेट है वो 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 13 दिसंबर 2022 तक टोटल 40 शिफ्टों में पेपर कवर हुआ था। इसमें टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन ध्यान रखना, इसमें पाइप एंड सिस्टर्न यानी पाइप और टंकी के क्वेश्चन नहीं है इस वीडियो में, बस टाइम एंड वर्क के ही क्वेश्चन है। वीडियो बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाएगा। स्टार्ट करता हूं पहले क्वेश्चन से। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारा यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स, आप ये भी लिखोगे तो भी आ जाएगा, या फिर पूरा फिर इसके आगे नंदू कुमार भी आप लगा सकते हो। ठीक है, ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, आप इसे जरूर से सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो पाने के लिए। ठीक है, बाकी इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट कोई डाउट क्लियर कर सकते हैं पूछ के हमसे। ठीक है, तो अगला सवाल है, या फिर पहला सवाल है, P and Q can complete a project in 15 days and 10 days respectively. They started doing the work together, but after 2 days Q had to leave and P alone completed the remaining work. In how many days was the whole work completed? यानी कि पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ यदि 2 दिन बाद Q काम छोड़ देता है। हिंदी में आप देखोगे ये 10 दिन लगता है, 2 बार हो गया है। P और Q एक परियोजना को 15 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बाकी ठीक है, आप देखो जैसे मैं लिख लूं कि P जो है वो 15 डेज लेता है, Q जो है वो 10 डेज लेता है। दोनों का जो एलसीएम आएगा 15 और 10 का, वो कितना आ जाएगा 30। इसका मतलब अगर मैं एफिशिएंसी लिखूं, एफिशिएंसी इन द सेंस एक दिन का काम, P पर डे कितना काम कर रहा है, देखो 15 दिनों में अगर 30 काम किया तो पर डे 2 यूनिट का काम किया। वैसे ही Q अगर 10 दिनों में 30 काम किया तो पर डे 3 यूनिट का काम किया। यही बात है। अब क्वेश्चन के हिसाब से 2 दिन तक इन्होंने 7 काम किया है। देखो 30 तो टोटल काम था, यहां पर जो टोटल वर्क था ये कितना था, ये ध्यान रखना आप। जो वर्क होता है, वर्क कैसे निकालते हैं, वर्क जो होता है ये होता है आपका एफिशिएंसी इनटू का टाइम। ठीक है, यानी कि कार्य बराबर होगा आपका कार्य इक्वल टू क्षमता और गुणा में समय। ठीक है, यहां से जब भी आपको समय निकालना हो, मीन्स इफ यू हैव टू फाइंड टाइम देन यू शुड डिवाइड द वर्क बाय एफिशिएंसी। ठीक है, यानी कि कार्य और बटा क्षमता, जिसके लिए समय निकालना हो टोटल कार्य उसकी क्षमता। ठीक है, जैसे टोटल कार्य यहाँ 30 यूनिट का है। अब मैं आपसे बोलूं कि 2 दिनों तक अगर ये दोनों ही मिलके काम करेंगे तो देखो P और Q अगर मिल जाए तो पर डे 2 और 3 5 यूनिट का काम करेंगे। तो 2 दिनों में 10 यूनिट काम कर देंगे, यानी 20 यूनिट काम अभी भी शेष रह जाएगा। अब ये जो 20 यूनिट काम शेष रह गया है, ये किससे कराना चाहता है, ये अब P को करना है। ठीक है, P अकेले काम करेगा। अब बताओ अगर वो 20 यूनिट काम करेगा तो समय कितना लगाएगा, समय कैसे निकलेगा, ऊपर कार्य लिखोगे 20 यूनिट का, और जिससे कराना है उसकी क्षमता से डिवाइड करोगे। P से कराना है तो 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 10 दिन और लगेंगे। तो टोटल 12 दिन हो गए, क्योंकि 2 दिन तो पहले काम हुआ था, और 10 दिन और, यानी कि 12 दिनों में काम हो जाएगा खत्म। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं। ए बी सी एक कार्य को अलग अलग 10, 20 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्रत्येक तीसरे दिन बी सी की सहायता करता है, तो बताइए कार्य कितने दिन में खत्म होगा। देखो ए जो है ये 10 दिन में खत्म कर सकता है, बी अकेले 20 दिन में, और सी 40 दिन में। तो एलसीएम कितना हो गया, यहां पर आप बोलोगे 40 हो गया, तो सबसे डिवाइड कर दो। जैसे यहां पर आप देखोगे कि अगर 10 से डिवाइड करोगे 10 चौके 40, 20 दूना 40, और ये 40 एक बार में। तो ये जो आ रहा है ये एफिशिएंसी आ रहा है। काम कैसे होना है, ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी हेल्प करेंगे, यानी कि पहले दिन ए काम किया, दूसरे दिन भी ए काम किया, लेकिन तीसरे दिन ए की हेल्प बी और सी करेंगे, यानी ए बी सी तीनों ही काम करेंगे।
ठीक है, तो पूरे 3 दिन में कितना काम हुआ ये आप बता दो। ए जब काम करेगा तो ये 4 यूनिट काम करेगा, जब ए फिर से काम करेगा तो ये 4 ही यूनिट काम करेगा, जब ए बी सी तीनों काम करेंगे तो 4 और 2 6 और 1 7 यूनिट का काम होगा, यही होगा। तो टोटल 3 दिनों में देखो यहां टाइम कितना लग गया, 3 डेज। 3 दिनों में काम कितना हुआ, 4 4 8 और 7 15 यूनिट का, 15 यूनिट का वर्क हो गया 3 डेज में। ठीक है, तो अब देखो चूंकि हमें टोटल वर्क 40 यूनिट का करना है, तो आप 15 को 40 के करीब ले जाओ। 15 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि वो 40 के पास चला जाए, 40 के पास जाना चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान रखना है आपको, चूंकि स्टार्टिंग में ए काम कर रहा है तो 4 यूनिट कम आप रखो, यानी कि 40 में से 4 कम कर दो तो 36 के पास ले जाना है। तो हम डबल कर लेते हैं, सीधी सी बात है, इसको डबल करो तो 30 यूनिट का वर्क होगा। अब चूंकि राइट साइड में डबल हो रहा है तो ये भी डबल हो जाएगा सीधे, तो 3 दूना 6, यानी कि 6 दिनों में आप देखोगे कि 30 यूनिट का काम हो गया खत्म। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, तो आप बोलोगे देखो 6 दिन में 30 काम खत्म हो गया, लेकिन काम तो यहाँ 40 करना है। तो अब फिर अगले दिन यानी कि फिर 1 दिन लगेगा, तो 7वें दिन पर कौन आएगा भाई, ए काम करने आएगा, क्योंकि लास्ट एबीसी ने किया है। तो ए काम करने आएगा तो वो 4 यूनिट का काम कर देगा, तो टोटल कितना काम हो गया, 34 यूनिट। अब फिर अगला दिन कौन आएगा, फिर से दूसरा दिन भी ए ही आएगा, तो फिर से वो 4 यूनिट काम कर देगा। तो 34 और 4 कितना हो गया, 38 यूनिट का काम खत्म हो गया। इधर दिन कितना लग गया, 8 दिन। ठीक है, अब और कितना काम रह गया है, 40 में से 38 काम हो गया, तो 2 काम रह गया है। और ये कौन करेगा, अब तीसरी बार ए बी सी तीनों आएंगे। तो देखो अब समय कैसे निकलता है, मैंने शुरू में ही बताया था, कार्य और बटा क्षमता। ठीक है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। कार्य रह गया है 2 यूनिट का बचा हुआ, क्योंकि 40 में से 38 तो हो गया है, 2 यूनिट का वर्क हो गया। और एफिशिएंसी किसकी लगेगी भाई, चूंकि तीनों अब काम करेंगे तो एफिशिएंसी तीनों का लिखोगे 7, यानी कि 2/7 समय और लगेगा। तो टोटल कितना टाइम हो गया दोस्त, अगर आपसे पूछे कि टोटल टाइम टेकन बाय देम, तो क्या होगा, ओवरऑल 8 दिन पहले लगा था और ये 2/7 और लग गया, 8:2/7, दैट इज ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। ये कह रहा है कि ए टेक्स 4 टाइम्स एज मच टाइम एज बी और 5 टाइम्स एज मच टाइम एज सी टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। यानी कि देखो ए का क्या हिसाब किताब है, 4 गुना समय लगाएगा बी का या 5 गुना समय लगाएगा सी का। तो ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब अगर मैं टाइम की ही बात कर लूं, जैसे टाइम की बात कर लूं अगर, तो ए कितना टाइम लगाता है, बी का 4 गुना और सी का 5 गुना। तो देखो एक बार 4 गुना कह रहा है, एक बार 5 गुना, तो दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं हम, या फिर एलसीएम यू कैन से। तो ये 5 चौका 20, यानी कि ए को मैं मान लेता हूं कि ये 20 डेज टाइम लेता है। अब अगर ए 20 दिन लगाता है तो बी कितना लगा रहा होगा, ए बी का 4 गुना है, यानी कि बी को लाने के लिए 4 से डिवाइड करोगे तो 5 चौके 20, बी 5 दिन लगाता होगा तभी 5 चौके 20, ये 4 टाइम्स होगा ना ए। ठीक है, वैसे ही इसको लाने के लिए 5 से डिवाइड कर दो तो 5 चौके 20, 4 दिन इसको लगते होंगे। ठीक है, यहां से अगर आप एफिशिएंसी लिख लो तो एफिशिएंसी कैसे लिख सकते हो, टोटल मान लो आप 20 है और 20 से सबको डिवाइड कर दो तो ये 20 से कम 20, एफिशिएंसी 1, इसका 4 और इसका 5, ये आ गया एफिशिएंसी। ये ध्यान रखना, ये रियल में टोटल वर्क नहीं है, ये बस हमने एफिशिएंसी निकालने के लिए किया है। आप रेशियो चेंज करके भी एफिशिएंसी निकाल सकते हो। अब आगे कह रहा है कि देखो 4 दिन में वो काम खत्म कर देते हैं जब 7 काम करते हैं, तो 7 काम करेंगे तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, बताओ टोटल वर्क कितना हुआ। तो आप बोलोगे कि पर डे कितना काम करेंगे अगर 7 करने लगे, तो देखो 1 और 4 5 और 5 10 यूनिट का काम पर डे करेंगे, और 4 दिन में अगर काम खत्म करते हैं यानी कि 40 यूनिट का टोटल वर्क होता है। और यही 40 यूनिट का काम जब भी अकेले करेगा तो कितना टाइम लगेगा, मैंने बोला था कि जब भी आपको टाइम निकालना हो तो आप लिखोगे वर्क अपॉन एफिशिएंसी। कौन सा वर्क भाई, जो काम कराना है, काम तो टोटल कराना है, तो टोटल यानी कि 40 यूनिट। और किसकी एफिशिएंसी, जिसका समय आप निकालना चाहते हैं, बी जब काम करेगा तो बी की एफिशिएंसी यानी 4 से डिवाइड कर दो तो 10 दिन लग जाएंगे बी को। ठीक है, बी को कितने दिन लग जाएंगे, 10 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये कह रहा है कि 6 men and 8 women कैन, देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है तो ये जरूर याद रखना, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। देखो 6 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकते हैं। वैसे ही कह रहा है कि 26 पुरुष और 48 महिलाएं उसी काम को, सेम वर्क को 2 दिन में खत्म कर देते हैं। अब ये कह रहा है कि अगर 15 आदमी और 20 औरत मिलकर काम करें तो कितना दिन लग जाएगा। तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो कि देखो 6 पुरुष, 6P, P फॉर पुरुष, और 8 महिलाएं, यहां पर M मैं यूज करता हूं महिलाओं के लिए, कितने दिन लगाती हैं, 10 दिन। सेम वर्क अगर 26 पुरुष और 48 महिलाएं करती हैं
तो 2 दिन में लग जाता है। और यही काम कह रहा है कि अगर 15 पुरुष और 20 महिलाएं करें तो कितना दिन लगेगा। ठीक है, यहां लेट मी राइट एक्स। ठीक है, एक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो आप पहले इस इक्वेशन से पी और एम का रेशियो निकाल लो। ठीक है, जैसे ये 2 पच्चे 10 कट जाएगा। अब देखो एक ये 6 पच्चे 30 है, पी की मैं बात कर रहा हूं, पी इधर 30 है और पी इधर 26 है, तो पी कितना बच जाएगा, 4p बचेगा। इसमें पी कितना है, 8 पच्चे सॉरी एम कितना है, 40 है, और यहां एम है 48, तो 8 का गैप आ गया ना, तो 8m। तो पी और एम का जो रेशियो आ जाएगा 8/4 मीन्स 2/1। ठीक है, अब कोई भी वैल्यू पुट कर लो, जैसे मान लो मैं पहला और आखिरी यूज कर सकता हूं या सेकंड एंड लास्ट यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं फर्स्ट और लास्ट यूज करना हूं। फर्स्ट में 6p + 8m लिखना है, तो p की जगह पर मैं 2 पुट करूंगा और m की जगह पे 1। ठीक है, तो ये 6 दूना 12 और 8 20 बनेगा, और गुणा का जो ओरिजिनल वैल्यू था 10, वो 10 ओरिजिनल आपको लेना होगा। ठीक है, और फिर ये वाला यूज कर लो, 15p की जगह पर 2, m की जगह पर 1, तो 15 दूना 30 और यार p के जगह पर 2, 15 दूना 30 और 20 50 हो गया ना ये, और x। तो बस ये काट लो अब भाई, ये 0 से 0 कट जाएगा और 5 दूना 10, तो x की वैल्यू आ गई 4, यानी 4 दिन लगेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 6 महिलाएं किसी काम को 3 दिनों में कर सकती हैं, 9 लड़कियां उसे 2 दिनों में पूरा कर सकती हैं। देखो 6 महिलाएं 3 दिनों में, 9 लड़कियां कितने दिनों में भाई, 2 दिनों में। ठीक है ना, अब यहां से आप रेशियो निकाल लो। आप देखो कि ये 6 18 से 9 दूना 18 कट ही गया, यानी महिला और लड़की का रेशियो 1/1 आ गया। इसका मतलब कि जितना काम एक महिला करती है उतना ही काम एक लड़की भी कर देती है। ठीक है ना, तो अब कह रहा है कि 8 महिलाओं और 6 लड़कियों से काम कराना है, तो आप एक ही बार 8 6 14 महिलाओं से ही काम करा लो कि 14 महिलाओं को करने में कितना दिन लगेगा, जो 6 महिलाएं काम करती हैं 3 दिनों में। बात सही है ना। अगर इसको आप लड़की में कन्वर्ट करते तो लड़की वाला यूज कर लेते, या फिर आप m और g की जगह पे 1 1 पुट करके पिछले क्वेश्चन जैसा भी बना सकते हैं। इसको डायरेक्ट मैंने इसीलिए ऐड कर लिया क्योंकि महिला और लड़की यहां पर सेम ही है, तो इसीलिए मैंने बोला कि चलो 8 महिलाओं और जो 6 लड़कियां हैं उसको मैं 6 महिला मान लेता हूं, तो टोटल 14 महिलाएं हो गई। अब m से m कैंसिल आउट हो जाएगा और x का मान आ जाएगा 18/14 यानी कि 9/7, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राइट, कोई भी परेशानी हो, दिक्कत हो, बेझिझक आपको कमेंट करना है बिंदास होके, और चाहो तो आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे चैट कर सकते हो, वहां पर जो भी डाउट हो आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है कि ए किसी काम को पूरा करने में बी से डबल और सी से 3 गुना समय लगाता है, 8 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। अब ये होमवर्क हो गया क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने खुद कर दिया है। ठीक है, पहला या दूसरा क्वेश्चन ऐसा आई थिंक किया है। तो होमवर्क का आंसर कैसे करते हैं, हैशटैग लिखते हो, फिर बिना स्पेस दिए आप एनके मैथ्स लिखते हो बहुत प्यारे राइटिंग में, फिर आप स्पेस देकर लिखते हो क्वेश्चन नंबर 7 और फिर इसका आंसर लिखते हो। ठीक है, ABCD एनीथिंग यू कैन राइट देयर, जो भी मतलब आपका आंसर हो। यदि एक पुरुष या 2 महिलाएं या 4 लड़कियां या 5 लड़कियां किसी काम को 39 दिनों में कर सकते हैं, तो एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का और एक लड़की मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। देखो कहने का क्या मतलब है, एक पुरुष, 2 महिलाएं, 4 लड़के या फिर 5 लड़कियां, 5 गर्ल्स, ये जो काम करते हैं इनकी एफिशिएंसी इन्होंने सेम कर दी कि जितना काम एक पुरुष करेगा भाई उतना ही काम उतने ही समय में 2 महिला मिलकर कर पाएंगी। और वही सेम काम अगर लड़कियों से करवाया जाए तो 4 लड़कियों को लगाना पड़ेगा, सॉरी 4 लड़के को लगाना पड़ेगा, लड़कियों से करवाना हो तो 5 लड़कियां लगेंगी। ठीक है, तो अब यहां पर ये कह रहा है कि अगर एक पुरुष, और ये कितने दिन में करते हैं, इन सबके लिए जो टाइम निर्धारित है वो 39 दिन का है। ठीक है, इनमें से किसी से भी काम करा लो, किसी भी ग्रुप से, वो 39 डेज लगाएगा ही लगाएगा। अब कह रहा है कि चलो सबसे एक एक पकड़ लेते हैं, फिर देखते हैं कितना दिन लगेगा। तो सबको पुरुष बना लो या फिर सबको महिला बना दो, या सबको लड़का या फिर सबको लड़की। देखो एफिशिएंसी का रेशियो निकालोगे टाइम वेस्ट होगा, तो मैं सबको पुरुष बनाने की कोशिश करता हूं। देखो पहले एक पुरुष से काम लेना है। देखो एक पुरुष, तो मैंने एक पुरुष लिख दिया। पुरुष के लिए मैं पी नहीं लिखूंगा यहां पर, क्योंकि सबको मैं पुरुष के रेस्पेक्ट में लिखूंगा। दूसरी बार कह रहा है एक महिला। अब देखो यहां से एक महिला का मान निकाल लो। एक पुरुष अगर 2 महिलाओं के बराबर है तो एक महिला 1/2 पुरुष के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां 1/2 लिख लेंगे, पुरुष तो लिखेंगे नहीं। अब वैसे ही एक लड़का, देखो 4 लड़का जो है वो एक पुरुष के बराबर है, तो एक लड़का किसके बराबर होगा, 1/4 के। वैसे ही एक लड़की किसके बराबर होगी, 5 से डिवाइड कर दो, 1/5 के। तो इन सबको काम करने में कितना दिन लगेगा, मैंने x यूज कर लिया।
जो एक पुरुष, देखो एक पुरुष कितने दिन में करता था, 39 दिन में। इन सब में पी लिखते तो यहां भी पी लिखना पड़ता, और वो पी सबसे कॉमन हो गया, कैंसिल आउट हो जाता, मैंने लिखा ही नहीं। चलो एलसीएम ले लो, 5 चौके 20, यहां पर एलसीएम हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 20 और प्लस 2 से 10 बार में, 4 से 5 बार में और 5 से 4 बार में, इधर आ गया 39। तो 5 ये पूरा 39 ही है, और यहां पर एक्स भी था अपने पास, तो एक्स का मान तो 20 ही आएगा, यानी कि ऑप्शन डी सही है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर 50 दिनों में काम को कर सकते हैं। आगे ये कह रहा है कि ए बी से 40% कम कुशल है, तो ए 60% काम कितना दिन में करेगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया। देखो कम कुशल होने का मतलब क्या है दोस्त, कि एफिशिएंसी की अगर आप बात करोगे तो ए जो है वो बी से 40% कम कुशल है, यानी कि बी अगर 100 है तो ए कितना होगा भाई, 40 कम ही होगा, 60 ही होगा। अगर आप काट लो तो एफिशिएंसी आ जाएगा 20 3 60, और ये 20 25 100, तो 5 और 3 का एफिशिएंसी है, यानी कि ये पर डे 5 और 3 8 यूनिट का काम करते हैं, तो 50 दिनों में ये कितना काम करेंगे, 8 25 40, यानी 400 यूनिट जो है ये टोटल वर्क है। ठीक है, अब कह रहा है कि ए का टाइम बताना है, तो ए के लिए टाइम कैसे निकलेगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कौन सा भाई, टोटल 400 है, लेकिन 400 का 60% ही यूज करना है, क्वेश्चन में 60% काम ही चाहिए, तो इसका 60% ये काम हो गया, और एफिशिएंसी ए की यानी 3 से डिवाइड करोगे आप, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो और 3 से कट जाएगा, 20 3 60, तो 20 चौके कितना दिन लग जाएगा भाई, 80 दिन, यानी ऑप्शन ए अभी भी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आ गया, रुचि खुशी और तेजू एक काम को इतना इतना दिन में करते हैं, यदि खुशी और तेजू दोनों हर तीसरे दिन रुचि की सहायता करते हैं। अब बताओ रुचि कितने दिन में काम पूरा कर सकती है। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा हो गया ना, तो ये होमवर्क हो गया। फिर भी कोई भाई या दोस्त नहीं बना पाए इसे, तो बेझिझक आप इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम पे भेजिए, वहां भी कई सारे लोग हैं जो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी अलग अलग काम करते हुए 10 और 16 दिन में काम को खत्म कर सकते हैं। यदि वे एक दिन के लिए बारी बारी काम करते हैं, तो ए द्वारा कार्य शुरू करने के साथ कार्य कितने दिनों में खत्म होगा। देखो यानी कि पहले दिन अगर ए काम करेगा तो दूसरे दिन बी काम करेगा, फिर तीसरे दिन ए काम करेगा, ये खेल है। पहले हम लिखते हैं कि ए जो है वो 10 दिन में निपटा देता है, बी जो है वो 16 डेज में। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 16 25 80 आ गया। ठीक है, यानी कि अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो इसका 8 हो जाएगा और इसका 5 हो जाएगा। राइट, अब काम कैसे लेना है, पहले दिन ए काम किया, दूसरे दिन बी काम किया, फिर ए काम किया, फिर बी काम किया, तो ये 2-2 दिन का ग्रुप बन रहा है। ठीक है, और हर एक 2 दिन में कितना काम हो रहा है, देखो 2 डेज वर्क कितना हो रहा है, ए पहले दिन और बी दूसरे दिन, तो 8 और 5 13 यूनिट का काम हो रहा है। ये बात आप समझ पा रहे हो, पहले दिन ए 8 काम कर देगा, दूसरे दिन बी 5 काम कर देगा, यानी कि 13 यूनिट का वर्क होगा 2 डेज में। अब आपसे कितना काम लेना है भाई, आपको काम कितना खत्म करवाना है, 80 यूनिट का काम खत्म करवाना है। तो देखो 13 को हम 80 के पास ले, 80 बनाना नहीं है आपको, चूंकि पहले ए काम करेगा तो 80 से 8 कम ही बनाना है। ठीक है, 80 से 8 कम का मतलब 72। ठीक है, तो 72 तक ले जाने की कोशिश करो आप। ठीक है, तो 72 से नीचे जो 13 से कटने वाला वैल्यू है वो है 65, तो यहां 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो डेफिनेटली हमें यहां भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 10 दिनों में 65 यूनिट का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर अब देखो 11वें दिन क्या होगा, एक दिन और लगेगा, तो 11वें दिन ए आएगा और 4 यूनिट का काम खत्म कर देगा, 65 और 4 69, 8 69 यूनिट का काम खत्म हो गया। ठीक है भाई, खत्म हो जाने दो। अगले दिन फिर से बी आएगा तो 5 यूनिट का काम खत्म कर देगा, यानी कि 2 बार तो और काम हो ही सकता है ना, 2 दिन और लगा दो, चलो एक दिन और बी से 5 काम करा लो, तो ये 5 यूनिट का और काम कर देगा। अच्छा ये 8 काम कर रहा था ना, हमने 4 ले लिया है। देखो जैसे 10 दिन में 65 यूनिट का काम हुआ, 1 मिनट बैक हो जा भाई। देखो यहां से अगले दिन ए काम करने आएगा, तो ए की एफिशिएंसी 8 है, तो वो 8 यूनिट का काम करेगा, तो 8 5 13, यानी कि 73 यूनिट तो काम हो गया। फिर एक दिन और लगेगा, तो अगली बार फिर से अब बी काम करने के लिए आ जाएगा, तो बी फिर से 5 काम कर देगा, तो अगर 73 में 5 काम हो गया तो ये 78 काम हो गया, कितने दिनों में, 12 दिनों में। अब 12 दिनों में 78 यूनिट का काम हो गया, अब कितना काम रह गया, 2 यूनिट का काम रह गया। टोटल 80 करना था, देखो टोटल 80 में से 78 हो गया, तो 2 यूनिट का काम रह गया, और ये 2 यूनिट अब फिर से ए आके करेगा, तो ए चूंकि नीचे 8 है, तो 8 से आप डिवाइड करोगे, ए की एफिशिएंसी 8 है, तो ये 2 चौके 8, यानी कि ये 12 1/4 आएगा, दैट इज ऑप्शन डी।
अब देखो इतना आप ना करके डायरेक्ट 12 से भी आंसर लगा देते कि जब 12 दिन लग गया तो भाई 12 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है। या जैसे आपने देखा कि 10 से एक्स्ट्रा जा रहा है, 10 से ऊपर, तो एक ही ऑप्शन है, ये ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि 10 के बाद पूरा पूरा एक बढ़ना, ये तो आपका 1/4 ही बढ़ रहा है ना, तो ये सब तो आंसर होने से रहा। 10 से ऊपर जो 1/4 से ज्यादा बढ़ा है वो ऑप्शन डी ही है, तो आप डायरेक्ट भी मार्क कर सकते थे। आगे बढ़ता हूं अब। चलिए दोस्त, अगला सवाल देखिए, ये कह रहा है कि न्यूमन 4/5वें समय में गगन से आधा काम करता है। अच्छा बताओ, 4/5वें समय में अगर ये गगन से आधा काम करता है तो और उसको 4-5 समय दे दिया जाए तो वो पूरे गगन के बराबर काम कर देगा। या फिर चलो रेशियो ही निकाल लो। देखो न्यूमन का क्या हिसाब किताब है, ये 4/5 टाइम लगाता है तो ये गगन का आधा काम कर पाता है। तो अगर मैं न्यूमन बाई गगन यहीं से लिख दूं तो ये हो जाएगा 5 ऊपर जाएगा और 8 नीचे आएगा, यानी कि 5/8। तो ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो गया अब। ठीक है, इसका मतलब अब आगे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। दोनों मिलके काम 16 दिन में खत्म कर सकते हैं, गगन कितने दिन में करेगा। ठीक है, अब देखो दोनों मिलके अगर काम करें तो न्यूमन एक दिन में 5 काम करेगा और गगन 8 काम करेगा। ठीक है, तो दोनों मिलके 8 और 5 13 यूनिट का काम करेंगे एक दिन में, लेकिन 16 दिन में चूंकि ये काम खत्म करते हैं तो ये 16 दिनों में इतना काम करेंगे। ये टोटल काम हो गया। ठीक है, टोटल वर्क। अब यही टोटल वर्क अगर गगन से कराना हो तो टाइम कितना लग जाएगा। मैंने 1000 बार आपको बता दिया कि टाइम जो है ये वर्क बाई एफिशिएंसी होता है। क्या काम है भाई, 13 इंटू 16, दिस वन इज द वर्क। और ये वर्क कराना किससे है, गगन से। तो गगन की जो यहां पर एफिशिएंसी है वो 8 है, तो 8 से डिवाइड कर दो, 8 दूना 16 और ये 13 दूना 26। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ठीक है, शुरुआत में देखो 60 पुरुषों को और 20 दिनों के बाद अतिरिक्त 20 पुरुषों को नियुक्त किया। और 1 मिनट यार, ये कटा हुआ क्वेश्चन लग रहा है ना इसमें। और देखिए अभी आ गया ये। एक ठेकेदार 80 दिनों में काम को पूरा करने का फैसला किया और शुरुआत में 60 पुरुषों को और 20 दिनों के बाद अतिरिक्त 20 पुरुषों को नियुक्त किया और काम को समय के अनुसार पूरा कर दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यदि उसने अतिरिक्त पुरुषों को नियोजित नहीं किया होता तो कार्य पूरा करने के लिए उसे कितने अतिरिक्त दिनों की आवश्यकता होती। ठीक है, देखिए अब आपने M1D1H1 वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा। M1D1H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2D2H2 अपॉन W2। यहाँ W इन द सेंस वर्क होता है, M नंबर ऑफ मेन, ठीक है, या फिर मजदूरों की संख्या, D दिनों की संख्या और H घंटों की संख्या। ठीक है, अब यहां पर आप देखो कि 80 दिन में काम करने का उसने फैसला लिया। ठीक है, लेकिन उसने 60 पुरुषों को 20 दिन तक काम कराया। देखो 60 पुरुष जो हैं वो 20 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, 60 इंटू 20। अब फिर क्या हुआ, इसके बाद कह रहा है कि 20 और पुरुष को लगाया गया। अब बात समझना है यहां पर, जैसे मान लो, चलो मैं P लिख देता हूं आपके समझने के लिए कि 60 पुरुषों ने कितना दिन काम किया भाई, 20 दिन काम किया, प्लस 20 और पुरुषों को अब लगाया गया, यानी कि 60 और 20 80 पुरुष अब काम करेंगे। और कितना दिन तक काम करेंगे, देखो टोटल 80 दिन में काम करना था। 80 दिन में 20 दिन तो यहां चला गया तो और 60 दिन बच गया, तो ये और 60 दिन काम करेंगे। ठीक है, और ओवरऑल क्या काम करते हैं भाई, ये तो टोटल काम कर दिया इन्होंने, काम समय पर खत्म हो गया 80 दिनों में। अब यहां 20 दिन में काम हुआ और यहां 60 दिन काम हुआ, यानी 60 पुरुष 20 दिन तक काम किए और 20 और लगा के 80 पुरुष 60 दिनों तक काम किए, तो टोटल 80 दिनों में काम खत्म हो गया। इसने 80 दिनों का कॉन्ट्रैक्ट ही लिया था। अब ये कह रहा है कि ये जो 20 पुरुष एक्स्ट्रा मंगाया है, अगर ये नहीं लगाता उनको तब कितना ज्यादा टाइम लग जाता। तो मान लो चलो 20 पुरुष को नहीं लगाता, ये टोटल 60 ही पुरुष से कराना चाहता, तो कितना टाइम लगता, पहले हम ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि अगर 60 ही पुरुष करते तो कितना टाइम लगता है, इसमें जो कैंसिल आउट होने वाला है काट दो। जैसे 60p यहां भी है और 60 और p यहां भी है और 60p यहां भी है, तो x का मान यहां से अब 80 और 20 100 आ जाता है, यानी कि ऐसे में 100 दिन लग जाते। तो पहले इसने 80 दिनों में कॉन्ट्रैक्ट लिया था, लेकिन ऐसे में 100 दिन लग जाते, तो कितने दिन एक्स्ट्रा लग जाते, 20 दिन ज्यादा लगता। ऑप्शन डी। आसान क्वेश्चन है, बस देखने में बड़ा है लेकिन है नहीं एक्चुअली में। ABC 11, 20 और 55 दिनों में काम कर सकते हैं। B प्रतिदिन कार्य करता है और A से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में उसकी A और C द्वारा सहायता की जाती है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। B डेली काम करता है, और देखो कहने का क्या मतलब है, B काम करता है डेली डेली। ठीक है, B रोज काम करता है, लेकिन A और C उसकी सहायता करते हैं एकांतर दिनों पे, यानी कि पहले दिन इसके साथ A काम करेगा तो दूसरे दिन इसके साथ C काम करेगा, फिर इसके साथ A काम करेगा तो फिर इसके साथ C काम करेगा। तो BA और BC का ग्रुप बन रहा है। ठीक है,
पहले दिन बी ए काम किया, दूसरे दिन बी सी, यानी कि ये 2 दिन का ग्रुप बन रहा है और 2 दिन में काम क्या हो रहा है ये हमें देखना पड़ेगा। तो ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए पहले हम इधर रेशियो निकाल लेते हैं कि ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए 11 दिन लेता है, 20 दिन और सी 55 डेज। ठीक है ना, तो इनका एलसीएम लेने का कोई फायदा नहीं है, वो लॉन्ग हो जाएगा। तो एलसीएम जो आएगा हालांकि वो 11 और गुणा में 20, तो 11 भी है 5 भी है, यही एलसीएम आ जाएगा, इसमें और कुछ नहीं लिखना पड़ेगा आपको। तो 11 पचे 55, तो यहाँ पे जो आ जाएगा एफिशिएंसी 4, यहाँ पे 11 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 20। ठीक है ना, 11 दूना 22 और ये 11 दूना 22 और ये 5 चौके 20 और 22। ठीक है, तो टोटल वर्क हो गया 11 दूना 22 यानी कि 220 यूनिट का, और एफिशिएंसी भी हमें मालूम है। तो आप यहां पर लिखोगे 2 दिनों में, देखो पहले दिन बी और ए काम करेगा, अगर बी और ए मिल गए तो ये 11 और 20 कितना काम कर देंगे, 31 काम कर देंगे ये पहले दिन। दूसरे दिन बी और सी काम करेंगे अगर, तो 11 और 4 15 यूनिट का काम होगा। यही बात है, पहले दिन 31 यूनिट का काम हुआ, दूसरे दिन 15 यूनिट का काम हुआ। अब सबको मिला लो तो 2 दिन में कितना काम हो गया, तो आप देखोगे 5 और 1 6 और 3 और 1 4, 46 यूनिट का काम हुआ 2 दिनों में, और हमें 220 यूनिट का काम कराना है। यही बात है। देखिए अब हमें कितना यूनिट बनाना है, टोटल वर्क जो है वो 220 यूनिट का है, लेकिन इसे 220 ही नहीं बनाना है, पहले दिन जो भी काम कर रहा है इसको हटा दो, 31 यूनिट इसमें से कम करो, लगभग 30 कम करोगे तो 190 के आसपास हमें लेके जाना है इसको। ठीक है, 46 को। तो देखो 4 चौके 16 होता है, 4 पच्चे 20, 5 बार में ही ज्यादा चल रहा है, तो इसको हम 4 टाइम्स करते हैं। अगर 4 टाइम्स करेंगे 6 चौके 24 और 4 चौके 16 और 2 18, 184 यूनिट का काम जो है वो हो जाएगा। इधर भी 4 गुना करो तो 2 चौके 8 दिनों में। ठीक है, 8 दिनों में 184 यूनिट का काम हुआ। अब मैं बोलूं कि देखो अभी कितना काम बच रहा है, इसमें से 184 अगर आप माइनस कर दो तो अभी 10 में से 4 माइनस करोगे 6, और इधर आ जाएगा आपके पास 11 में से 8 जाएगा 3, 36 यूनिट का काम अभी भी करना है। ठीक है, तो और 8 दिन हम लगा चुके हैं। अब देखो 36 यूनिट करना है तो बी और ए अगले दिन काम करने पहुंचेंगे भाई, और 31 यूनिट का काम कर डालेंगे, तो 5 यूनिट का काम अभी भी रह जाएगा। तो 1 दिन और लग गया, बी ए ने 1 दिन और काम कर लिया, यानी कि टोटल 9 दिन हो गया। ठीक है, अब आप देखोगे अब 5 यूनिट का काम रह गया, और ये काम कौन करेंगे, अब अगली बार बीसी आएंगे तो 15 के हिसाब से काम करेंगे, तो ये 5 दिया 15 कट जाएगा, तो 9 और 1/3 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। अब आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन ठीक ठाक था, उलझा सकता है, जो पहले से इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया होगा डेफिनेटली वो हो सकता है कि गलती करके आए। 1 पुरुष और 4 महिलाएं 65/4 दिनों में करती हैं, 3 पुरुष और 4 महिलाएं 13/2 दिनों में, तो 13 महिलाएं कितने दिन में करेंगी। वैसे ही लिख लो आप, देखो 1 पुरुष प्लस 4 महिलाएं, कितना टाइम लगता है भाई, 65 डेज, और यही काम अगर 3 पुरुष और प्लस 4 महिलाएं करें तो कितना लग जाएगा भाई, 13/2 डेज। ठीक है, आगे 13 महिलाएं से यही काम कराना है तो उसको आगे समझेंगे, जो कटता है काट दो, तो ये 13 पच्चे 65 और ये 2 दूना 4, 5 बटा देखो 5 से इसको गुना कर दो, 2 से इसको। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5p प्लस 5 चौके 20m, और ये 3 दूना 6p और प्लस 4 दूना 8m। तो p में 1 का गैप है तो 1p, और उसमें 12 का गैप है तो 12m, तो p और m का जो रेशियो आ गया 12 और 1 का, सही लिखा है हमने, 4 दूना 8 और 3 दूना 6। ठीक है, और ये 5 कम पे 5 और 5 चौके 20। चलिए अब देखिए यहां पर, अब कह रहा है कि 13 महिलाएं वही काम करेंगी, कोई एक पकड़ो आप, जैसे मान लो मैं लास्ट वाला वैल्यू यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो आप बोलोगे जो वर्क था वो था 3p प्लस 4m, p के जगह पर 12 रख दोगे, m के जगह पर 1, तो ये 12 तिया 36 और 4 40, और गुणा में 13/2। यही काम किससे लेना है भाई, 13 महिलाओं से, तो 13 और महिलाओं की जगह पे 1 लिखोगे, और कितना टाइम लगेगा ये बताना है। तो 13 से 13 कट गया, और 2 से 20 दूना 40 कट गया, यानी कि कितना दिन लगेगा भाई, 20 दिन और लगेगा। अब ये चूंकि सेम टाइप का वर्क था तो मैं सेम टाइप का क्वेश्चन था तो मैं छोड़ने वाला था, लेकिन नहीं छोड़ा कि आपको ये आप बोलोगे कि कैलकुलेटिव लग रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ, तो आपने स्किप कर दिया, तो वैसा नहीं है, मैंने कर दिया। ठीक है, लेकिन आप लोगों को आ जाना चाहिए ऐसा क्वेश्चन, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद पता चलेगा कि क्या ये सही में बड़ा है। और जैसे आप देखोगे यहाँ पर कि मैंने डायरेक्ट क्या किया, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट मैं आया हूं क्वेश्चन नंबर 21 पे।
ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये मैंने कर दिया स्किप। अब मैंने आपको क्या बोला है कि जो क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूं वो कंपैरेटिवली बहुत इजी है, आप इजीली उसको कर पाओगे, ठीक है। और अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे भेज दो, मैं उसे सॉल्व करके आपको भेज दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम पे भेजो, वहां भी कई सारे लोग हैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। कभी कभी नहीं प्रोवाइड करते हैं तो मैं भी सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता हूं टेलीग्राम पे। पर्सनली अगर मुझसे ही पूछना है तो आप मुझे एनके मैथ्स इंस्टाग्राम आईडी पे डायरेक्ट भेज सकते हो, और फॉलो जरूर कर लेना, भेजो ना भेजो, ठीक है, तो वहां भेज सकते हो। लेकिन अब कुछ लोगों का ये कमेंट आया, मैंने पढ़ा कि आप क्वेश्चन स्किप नहीं कीजिए, उसको स्क्रीन पर ही दिखा दीजिए, ठीक है। तो चूंकि मैं ये पहले से ही बना हुआ है पीपीटी, तो इसमें है नहीं वो, ठीक है, मैं आगे से कोशिश करूंगा दिखाने की। और मैं उसको स्किप इसलिए कर रहा हूं कि वीडियो भी छोटी हो जाए और जो आपको सीखना है वो सीख भी ले आप, जो जरूरी क्वेश्चन है वो हो जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा स्क्रीन पर दिखाने की, और मैं ये कह सकता हूं कि चलो इसकी जो पीडीएफ मिलेगी उसमें आपको सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा मैं, ठीक है, तो वहां से आप देख लेना। तो अभी वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, ठीक है, और कमेंट भी करके जाना है, जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 21 है, ये कह रहा है कि एक साझेदारी फर्म में दो साझेदार विजय और प्रवीण एक असाइनमेंट पर कार्य कर रहे हैं। विजय को अकेले असाइनमेंट पूरा करने में 12 सप्ताह लगेंगे, प्रवीण उसे 8 सप्ताह में कर लेगा। कार्य के दबाव के कारण उन्होंने एकांतर सप्ताह के आधार पर उस असाइनमेंट कार्य को करने का फैसला लिया। पहले सप्ताह में प्रवीण काम करेगा, दूसरे सप्ताह में विजय काम करेगा, और ऐसे ही आगे चलता रहा तो कितने सप्ताह में काम खत्म हो जाएगा। लगभग सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हमने ले लिया कि प्रवीण है और दूसरा जो आदमी है वो विजय है, ठीक है। विजय जो है वो 12 सप्ताह में काम खत्म कर सकता है, प्रवीण 8 सप्ताह में। एलसीएम कितना हो जाएगा 24, यानी कि एफिशिएंसी हो जाएगा इसका 2 और इसका हो जाएगा 3, ठीक है। अब आगे इसमें कह रहा है कि देखो एकांतर सप्ताह में काम होता है, लेकिन पहले काम कौन करता है, पहले प्रवीण शुरू करता है। पहले दिन प्रवीण काम करेगा तो दूसरे दिन विजय काम करेगा, यानी 2 दिनों में टोटल कितना काम होगा, देखो 2 दिनों में, देखिए 2 दिनों में कितना काम हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर 1 मिनट है, देखो प्रवीण और विजय दोनों काम करेंगे तो ये 3 और 2 5 यूनिट का काम करेंगे। 2 दिनों में 5 यूनिट का काम, 24 यूनिट का काम करना है, तो हम 20 तक का निकाल लेते हैं, 3 कम निकालेंगे, क्योंकि यार प्रवीण 8 दिनों में करता है ना, ये उल्टा हो जाएगा ना, प्रवीण 8 सप्ताह में करता है, इसको विजय मान लो, इसको प्रवीण मान लो, ठीक है। तो चूंकि पहले प्रवीण काम करने आएगा तो 24 से 3 कम यानी 21 तक बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसका 4 टाइम्स कर लो, ठीक है। 4 गुना करोगे तो 20 यूनिट का काम हो जाएगा, और ये 4 गुना 8 दिनों में, तो 8 दिनों में अगर 20 यूनिट का काम हो गया तो 20 काम होने के बाद अभी भी 4 यूनिट का काम बचेगा। तो अगले दिन फिर से प्रवीण आएगा तो 3 यूनिट का काम कर देगा, 1 यूनिट का काम रह जाएगा। एक दिन प्रवीण और काम कर दिया, यानी कि टोटल 9 डेज काम हो चुका है, ठीक है। तो आंसर जो होगा वो 9 से ऊपर होगा, क्योंकि एक दिन अभी और एक काम बचा हुआ है, तो ये सब आंसर नहीं होंगे, ये होगा। आप निकाल लो, अब 1 यूनिट का काम बचा है और ये विजय आके करेगा, तो 1/2 यानी कि हाफ, तो 9 एंड हाफ 9.5। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपने पास, आने दीजिए, 22 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन की बात करो आप, क्वेश्चन नंबर 22 की, तो यहाँ पर आप देखो कि इसमें आपको बोला गया है कि एक सिविल ठेकेदार है और वो 600 दिनों में 3 किलोमीटर दूरी का एक ओवरब्रिज बनाने की योजना बनाता है। इस उद्देश्य से उसने 90 श्रमिकों को नियुक्त किया। 200 दिनों के बाद उसे ये पता चला कि पुल का केवल 0.5 किलोमीटर भाग ही पूरा हुआ था, केवल 0.5 किलोमीटर भाग ही पूरा हुआ था। तो आपसे इसमें ये कह रहा है कि कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कर्मचारियों की कितनी आवश्यकता है, यानी कितने और कर्मचारी चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे मैं ये कहता हूं कि 90 आदमियों को काम पर लगाया गया और 200 दिनों तक इन्होंने काम किया, ठीक है। 90 लोगों ने कितने दिनों तक काम किया, 200 दिनों तक काम किया, और कितना काम किया भाई, 0.5 यूनिट का काम किया। फॉर्मूला फिर से वही लग रहा है, M1D1H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2D2H2 अपॉन W2, ठीक है। अब देखो 90 इंटू 200 ये वर्क है, 90 लोगों ने 200 डेज तक काम किया, और क्या काम किया, 0.5। अब ये कह रहा है कि अभी कितने लोगों से काम कराया जाए दोस्त, कि बाकी के 400 दिनों में, 600 दिनों तक काम चलना था, 200 दिन तो खत्म हो गए, तो अब बाकी के 400 दिनों में कितना काम करना रह गया, 3 काम में से 0.5 हो गया, तो 2.5 काम रह गया। बस अब इसको काट पीट लो आप,
तो आप देखोगे कि ये 200 से कट जाएगा 2 बार में, ठीक है, और ये पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, और 5 से कट जाएगा 18 25 90, और 2 से कट जाएगा ये 9 दूना 18। तो x का मान 25 में 225 आ गया, जिसमें से 90 लोग पहले से ही काम कर रहे हैं, तो और 135 लोगों की आवश्यकता है, ठीक है ना। x यानी कि कितने लोग अभी काम करेंगे, तो 225 आया, जिसमें से 90 तो पहले से ही हैं, तो और 135 चाहिए। आगे बढ़ता हूं, अगले सवाल पर आता हूं। अगला सवाल है 12 पुरुष और 12 महिलाएं किसी काम को 9 दिन में करते हैं। 6 पुरुष ये काम, चलो फिर कर देता हूं मैं। देखो 12 पुरुष 12 महिलाएं, ठीक है, 12 पुरुष और प्लस 12 महिलाएं किसी काम को 9 दिन में करते हैं। 6 पुरुष और 15 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में करते हैं। तो यहां से देखो ये 12 9 में 108, और ये 12 छक्के 72, कितने का अंतर आया। या फिर एक काम करते हैं, 12 कॉमन है तो काट ही देते हैं, यहां से भी कट गया और यहां से भी कट गया, तो इधर बच गया 9p और 6p, तो 3p आ गया, और इधर 9m और उधर 15m, यहाँ m आएगा, तो वहां पर 6m आ गया। तो p और m का जो रेशियो आ गया ये 2 और 1 का आ गया। अब आगे पकड़ लो, जिससे काम कराना है। मान लो अब ये कह रहा है कि आधा काम कराना है, ठीक है। आधा काम पूरा करने में 9 महिलाओं को कितना समय लगेगा। टोटल काम क्या था, टोटल काम ये था, ये वाला या ये वाला कोई भी पकड़ लो। तो p की जगह पर आप 2 रखोगे, तो 6 दूना 12 और 15 27 और गुना में 12, ये टोटल काम था। लेकिन इसका आधा कराना है, और किससे कराना है, 9 महिलाओं से। तो 9 और महिलाओं की एफिशिएंसी 1 है, कितना दिन लगेगा, ठीक है। तो ये 2 से 2 छक्के 12 और 9 से 9 तियां 27, तो x का मान आ गया 6 तियां 18, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए, यहाँ कह रहा है कि 10 आदमी एक काम को करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उसमें से 4 काम छोड़ के चले जाते हैं। जो 40 दिनों में काम पूरा हो सकता था वो अब 50 दिनों में पूरा हुआ। तो कार्य शुरू होने के कितने दिन बाद चारों आदमी ने काम छोड़ा था, ठीक है। आप यहां पर देखो 10 आदमी काम शुरू किए, ठीक है, 40 दिनों में काम पूरा करना था इनको, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये 50 दिनों में काम पूरा हुआ, ठीक है, चलो 50 दिनों में काम पूरा हुआ। अब ये कह रहा है कि क्यों 50 दिनों में काम पूरा हुआ, क्योंकि कुछ आदमी उनमें से 4 आदमी काम छोड़ के चले गए, ठीक है। तो आपको बताना है कि कार्य शुरू होने के कितने दिन बाद चारों ने काम छोड़ के गया। तो चलो इसको ऐसे शुरू करते हैं। फिर मान लेते हैं, आप एक तो ऐसे मान सकते हैं कि x दिन बाद वो चारों काम छोड़ के गए। तो आप ये बोलोगे ऐसे कि देखो टोटल 10 आदमी थे, तो 10 आदमी ने x दिनों तक काम किया, 10 गुना x, और प्लस इसमें से 4 आदमी चले गए, तो अब 6 लोगों ने काम किया कितने दिनों तक भाई। टोटल आप कहोगे कि 40 दिनों में काम पूरा होना था, अब 50 दिनों में काम इन्होंने पूरा किया है, ठीक है। तो 50 दिनों में से x दिन हटा दो, 50 में से x छोड़ दो, जो दिन बचा उतने दिन तक 6 लोगों ने काम किया, और ओवरऑल 10 लोगों के हिसाब से 40 दिन का काम था। इसमें से x आप निकाल लो, एक तरीका तो ये बनता है अपने पास। अब इसमें देखोगे कि ये बन गया 10x, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 6x, और इधर आ जाएगा 6 5 30, तो 100 आ जाएगा। तो x का मान आ जाएगा दोस्तों, यहां से बचता है 4, तो x का मान आ जाएगा 25, यानी कि 25 दिनों बाद काम छोड़ा गया था। अब दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप सीधे सीधे देख लो कि 10 आदमी अगर 40 दिनों में काम करते तो 400 यूनिट का काम करते, लेकिन अब 4 लोगों के जाने के बाद 6 आदमी ने 50 दिन तक काम किया, तो 3 6 25 यानी 300 यूनिट इन्होंने काम किया 6 लोगों ने मिलके, यानी कि 100 यूनिट का काम बचा रहेगा। तो ये 100 यूनिट वो काम है जो 4 लोग करके गए हैं। तो 4 लोग 100 यूनिट कितने दिन में किए होंगे, 4 से डिवाइड कर दो, 25 दिन करके गए होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी ऐसे भी आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, आजा भाई 5। एक कारखाने में अजय विजय हीरे काटने के लिए एक ही मशीन पर काम करते हैं, लेकिन बारी बारी से घंटे के आधार पर करते हैं। पहले घंटे अजय काम करता है, फिर दूसरे घंटे के लिए विजय काम करता है, और इसी तरह से काम आगे होता है। अजय 6 घंटे में पूरा कर सकता है, विजय 16 घंटे में काम कर सकता है। बारी बारी काम कर रहे हैं, तो कितने घंटे में पूरा कर लेंगे। अब बताओ, ऐसे तो कितने सारे क्वेश्चन मैंने कर दिया, फिर भी कर देता हूं। अजय जो है वो 6 घंटे में काम कर सकता है, विजय 16 घंटे में। एलसीएम कितना आ जाएगा, 48 ले लेते हैं, तो ये 6 8 48 है, और ये 16 तियां 48, ठीक है। पहले घंटे में काम करेगा भाई कौन, अजय काम करेगा, ठीक है। यहां पर दूसरे घंटे में विजय, तो देखो पहले अजय फिर विजय काम करेगा, तो ये 2 घंटों में मिलकर देखो 2 घंटे में कितना काम कर देंगे, 8 और 3 11 यूनिट का।
2 घंटे में अगर 11 यूनिट का काम हो जाएगा तो अब 48 यूनिट का काम बनाना है। तो बताओ क्या हम 48 बनाएं? बिल्कुल नहीं। पहले अजय काम करता है ना, तो 8 कम यानी 40 बनाने की कोशिश करते हैं। तो 40 नहीं, 11 तियां 33, हम 3 टाइम्स कर देते हैं तो 11 तियां 33 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि 33 यूनिट का काम होगा और यहाँ पर ये 3 गुना होगा तो 6 घंटे, 6 घंटे में 33 यूनिट का काम हो गया। फिर इसके बाद अजय आएगा तो 8 काम कर देगा और 1 दिन लग जाएगा या फिर 1 घंटे, तो 7 घंटे और काम हो गया 41। हमें काम करना है 48। फिर से अगली बार आ जाएगा विजय, तो वो 3 यूनिट का काम कर देगा और इधर भी 1 घंटा बढ़ जाएगा, तो 8 घंटे में हो गया 44 यूनिट का कार्य। ठीक है, अब देखो 48 में से 6 काम बचा है और कौन करेगा भाई? अब फिर से अजय आएगा तो ये 8 काम करता है, तो 8 से डिवाइड कर दो यानी कि 3/4। ठीक है, तो ये 8 घंटे और 3/4। तो 8 के साथ कुछ और, तो ऑप्शन डी ही बचता है ना, क्योंकि ये तो पूरा 8 है और ये 8 से ही शुरू नहीं हो रहा है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी 30 मिनट नहीं आया ना हम लोगों का। 30 मिनट कैसे आएगा भाई? कहीं कुछ गलत है। 44, हाँ देखो 44 है ना और टोटल काम 48 था, तो 4 यूनिट बचा ना, 4 यूनिट। तो ये 4 दूना 8, 1/2, आधा का मतलब 30 मिनट। अगले सवाल पर आ जाते हैं। अब 26 नंबर, राजू, सुनील, विशाल अलग अलग इतने इतने दिनों में काम खत्म कर सकते हैं। सुनील से शुरू होता है काम, सुनील और विशाल द्वारा एकांतर दिनों में। पहले दिन सुनील, दूसरे दिन विशाल उसकी सहायता करते हैं, तो बताना है कितने दिन में काम होगा। ठीक है, राजू कितने दिन में काम खत्म कर सकता है? यदि सुनील से शुरू करते हुए सुनील और विशाल, यानी कि पहले देखो, पहले दिन राजू के साथ सुनील काम करेगा, फिर राजू के साथ विशाल काम करेगा, ये बात है। तो 2 दिन में कितना काम होगा ये देखो। तो आप कहो कि इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, राजू, सुनील और विशाल। राजू 20 दिन लगाता है, सुनील 30 दिन और विशाल कितना दिन भाई? 40 दिन। एलसीएम जो बनेगा इनका वो कितना बन जाएगा? तो आप बोलोगे 120। तो यहां से देखो 20 छक्के और 30 चौके और 40 तियां, ये बात होगा। तो जब राजू और सुनील काम करेंगे तो 6 और 4 10 यूनिट का काम करेंगे। राजू के साथ विशाल काम करेगा तो ये 7, 6 और 3 9 यूनिट का काम होगा। दोनों काम करेंगे तो 19 यूनिट का काम होगा। 19 यूनिट का काम 2 दिनों में 120 बनाना है, तो 10 कम ही यानी कि 110 तक। तो 19 पिछे 95, 19 छक्के 114, 5 गुना हम करते हैं तो 95 यूनिट का काम होगा और ये भी 5 गुना करोगे तो 10 दिनों में। अब 10 दिनों में अगर 95 यूनिट का काम हो गया, फिर 11वें दिन देखो 1 दिन और अगर हम बढ़ाते हैं, 120 में से 95 काम हो चुका है। अगले दिन फिर से 10 यूनिट काम होगा, कौन काम करेंगे? राजू और सुनील। ठीक है, तो ये 105 यूनिट का काम हो गया 11 दिनों में। फिर से अगर 1 दिन आप देते हैं तो अब अगले दिन राजू के साथ दूसरा तीसरा पर्सन, जिसका नाम क्या है भाई? क्या है भाई? विशाल। विशाल काम करेगा तो 9 यूनिट का काम हो जाएगा, यानी 114 यूनिट का काम हो गया और इधर 12 दिनों में लग गया। 19 छक्के, ये 6 बार एक ही बार में आप कर सकते थे, 6 गुना और ये भी 6 गुना। ठीक है ना, ये हमने ध्यान नहीं दिया कि 6 गुना 14 पे पहुंच रहा है। कोई बात नहीं, अभी भी 6 यूनिट का काम बचा है और ये काम करने के लिए अब फिर से राजू और सुनील आएंगे, तो 10 से आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3/5। 12 दिन पहले लग गया है और 3/5 यहां पर, तो 12 और 3/5 ऑप्शन बी। अब अगला सवाल ये आपके लिए फिर से होमवर्क हो गया, क्योंकि ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन मैंने कर दिया तो ये होमवर्क में चला गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यार यहाँ 2-3 क्वेश्चन आ गए हैं, लेट मी डिलीट दिस वन। देखिए ये कह रहा है कि आभा अनुज के साथ मिलकर इतने दिनों में काम कर सकती है। आभा ने वास्तविक क्षमता की दुगुना से काम किया और अनुज ने अगर अपनी वास्तविक क्षमता का 1/3 से काम किया होता तो इतना टाइम लग जाता। तो बताना है कि आभा अकेले काम को कितने दिनों में करेगी। देखो आभा के साथ अगर अनुज, आभा और प्लस अनुज के लिए मैं n लिख देता हूं। चलो, ये अगर मिलके काम करते तो 40/9 दिनों में काम कर सकते हैं। अब आभा जो है ये अगर वास्तव में अपनी क्षमता से दुगुना यानी कि 2a ले लो, ठीक है, और अनुज दक्षता का 1/3 यानी कि n और बाई 3, अगर इस हिसाब से काम होता तो यहां 60/17 दिन लग जाते। ठीक है, अब देखो मैं काटता हूं यहां पर, तो आप बोलोगे कि ये 0 से 0 कट जाएगा और मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये 17 चौके 68a और फिर 68n भी आएगा और ये 9 छक 54 दूना 108 a और प्लस ये 9 छक 54, तो 3 से काटोगे तो 18 तिया 54, 18n, यही होगा ना। 6 दूना 12 में 108। ठीक है, अब देखो अगर a को मैं इस साइड भेजूं और n को इस साइड, तो n कितना हो जाएगा इधर आके? आप बोलोगे कि 50n हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो 8 में से 8 से 40 आ जाएगा। ठीक है, 40a।
तो n और a का जो रेशियो आ रहा है, ये देखो 0 से 0 काटोगे तो 4 और 5 का आ रहा है, ठीक है ना, 4 और 5 का रेशियो आ रहा है। अब सवाल में कह रहा है कि आभा अकेले कितने दिनों में काम कर लेगी, तो चलो इसको उठा लेते हैं हम, आभा प्लस n, आभा और n कितना होगा, देखो 5 और 4 9 के हिसाब से ये 40/9 दिन में जो काम करते हैं, यही आभा कितने दिनों में करेगी। तो आभा के जगह पे आप क्या पुट कर लोगे, 5, तो इस a के जगह पर 5 पुट कर लोगे तो ये 5 8 40 और 9 से 9 कट जाएगा, तो x का मान 8 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एबीसी अलग अलग काम करते हुए 6 10 15 दिन में कर सकते हैं, एक साथ शुरू करते हैं, सी 2 दिन बाद छोड़ देता है, शेष काम कितने दिन में पूरा होगा। देखो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, 6 10 और 15 दिन में एलसीएम जो आएगा वो 30 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये 6 25 30, 10 तिया और 15 दूना 30, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 2 दिन बाद सी चला जाता है काम छोड़ के, तो शेष काम कितने दिनों में होगा, तो ये सब मिलके तो 2 दिन तक काम किए ही होंगे, तीनों साथ काम शुरू किए हैं, तो 2 दिनों में देखो 5 और 3 8 और 2 10, तो 2 दिनों में 10 दूना 20 काम कर देंगे, यानी कि 10 यूनिट का काम रह गया, और अब ये काम ए और बी से कराया जाएगा, क्योंकि सी तो चला गया है, तो ए और बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, तो 5 और 3 8, ए और बी मिलके 8 हो रहे हैं, तो ये 5/4 आएगा, यानी कि 1:1/4 आएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। तो 32 का जो सही आंसर है वो सी है। आ जाते हैं 34 पे, राजू शोभा इतने दिन में काम कर सकते हैं। यार ये काम फिर से आप कर लोगे, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये अलग अलग करना है, जैसे राजू जो है वो 15 दिन में, शोभा या फिर शोभा जो भी हो, शोभी है 20 दिन में, और तीसरा मोहन जो है वो 25 दिन में। एलसीएम कितना बनेगा, तो आप बोलोगे कि देखो एलसीएम जो है दोस्तों यहाँ पर 15 भी है और 25 भी है, 25 और 20 की माना तो 100 बन जाएगा, 300 बना लेते हैं एलसीएम, चलो तो ये आ जाएगा 15 दूना 30 20, और ये 0 से 0 यहाँ पर 15 आ जाएगा, और ये 25 चौका 100 4 तिया 12, ये आ गया। अब ये वैकल्पिक दिनों पे काम करते हैं, यानी कि पहले दिन राजू काम करेगा, दूसरे दिन फिर से शोभ, और तीसरे दिन मोहन, तो 3 दिनों में कितना काम करेंगे आप बताओ। अब 3 दिनों में आप बोलोगे सबको जोड़ लो, 15 12 27 और 20 47 यूनिट का काम करेंगे, यही होगा ना, 20 और 20 40 और 7 47 यूनिट का। 20 कम कर लो 300 में से, तो 280 बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो इसको 4 से मैं गुना करता हूं पहले, ठीक है, पहले केस में मैं 4 से गुना करूंगा, या 5 से भी गुना कर सकते हैं, 6 पर जा सकता है, 6 चौके 24, 240 ही हो रहा है, 6 पर चला जाएगा, चलो 6 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि हमें तो 300 में से 20 कम किया तो 280 तक जाना है ना। देखो अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 6 चौके 24, 240 से थोड़ा ज्यादा होगा, 6 से कर लो, 6 सत्ते 42 और 6 चौके 24 और 4 28, यानी कि 282 यूनिट का काम होगा, और इधर 6 से करोगे 6 तिया 18 दिनों में, ठीक है। तो कितना काम बच गया अभी, तो आप बोलोगे कि अभी बच गया भाई 18 यूनिट का काम, तो अगली बार अब कौन काम करेगा, ये 18 यूनिट का काम करने के लिए लगा दिया जाएगा भाई आर को, तो ये एक दिन में 20 करता है, तो 18 काम करने में 18 से डिवाइड कर दो, 9 दूना 18 और 10 दूना 20, तो 18 दिन यहाँ और 9/10 यहाँ, तो टोटल हो गया 18 और 9/10, 18 9/10, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है आपके सामने। ये कह रहा है कि आरिफ, अरुण और अब्राहम 12 20 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, काम एक साथ शुरू करते हैं, एक दिन पहले आरिफ, 3 दिन पहले अरुण और 4 दिन पहले अब्राहम काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में समाप्त होता है। आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं, आप इजिली कर पाओगे, ठीक है। करना क्या है, देखो आप वैसे ही लिख लो कि ये आरिफ है, ठीक है, फिर अरुण है, और फिर है आपके पास अब्राहम, ठीक है, ये 12 दिनों में, दूसरा आदमी 20 दिनों में, और तीसरा आदमी 24 दिनों में। एलसीएम कितना हो जाएगा 120, इससे डिवाइड कर दो, ये 10 और ये 20 से 6 बार में, और ये 24 से 5 बार में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टोटल वर्क 120 था, यहां से मैं बात करता हूं, टोटल वर्क 120 था, लेकिन जो पहले गया है उसका काम इसमें ऐड हो जाएगा। जैसे मान लो एक दिन पहले आरिफ गया है, तो आरिफ के एक दिन का काम कितना है 10, तो 10 ऐड हो जाएगा। फिर जो 3 दिन पहले अरुण गया है, तो 6 के हिसाब से 3 दिन का काम 18 हो रहा है, 18 ऐड हो जाएगा। 4 दिन पहले अब्राहम गया है, तो 5 चौके 20 काम और ऐड हो जाएगा, तो टोटल यहां से यहां तक कितना काम हो गया 168 यूनिट का काम हो गया। अब टाइम कैसे निकालोगे आप, वर्क अपॉन एफिशिएंसी लिखोगे, वर्क हो गया 168 का, एफिशिएंसी तीनों को ऐड कर लो, तो ये 21 आ गया, 21 से 8 बार में कट जाएगा, यानी कि 8 दिनों में काम समाप्त। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल देखिए, यहां पर आपको बोला गया है दोस्तों
कि दो व्यक्ति ए और बी अलग अलग किसी काम को 6 और 10 घंटे में कर सकते हैं। वे बारी बारी एक एक घंटे के अंतराल पर काम करेंगे और 8 बजे ए काम शुरू करेगा तो कार्य कितनी देर में समाप्त होगा। अब इसका तो कोई मतलब ही नहीं, कितना बजे अगर पूछता तो इसकी जरूरत था। ए 6 घंटे में कर सकता है और बी 10 घंटे में कर सकता है। एलसीएम यहां पर 30 आ जाएगा, तो ये 6 से 6 बच्चे और ये 10 से 10 तियां 30। अब पहले ए काम करेगा, दूसरी बार बी काम करेगा, तो 5 और 3 8, यानी कि 2 घंटों में कितना काम होगा भाई, 8 यूनिट का काम होगा। और 30 तक जाना है, इसमें से 5 कम ही रखो, 25 तक जाना है तो इसको 3 से गुना कर लो, 8 तियां 24 यूनिट का काम होगा। और यहां 2 तियां 6 घंटे में, 6 घंटे में 24 यूनिट का काम हो गया। अब 7वें घंटे में कौन आ जाएगा करने के लिए, ए आ जाएगा। तो 5 काम अगर वो कर देगा तो 29 काम हो जाएगा इधर 1 घंटे, यानी कि 7 घंटे में। 7 घंटे में 29 काम हो गया, तो एक काम अब रह गया और अगली बार कौन आएगा भाई, बी आएगा। तो 3 से डिवाइड होगा, 1/3 यूनिट वहां लग जाएगा। तो 7 घंटे इधर और 1/3 उधर, यानी कि 7 1/3। ऑप्शन सी जो है वो 39 का सही आंसर है। ठीक है, अब आपको बता दूं दोस्तों कि ये लास्ट क्वेश्चन था हमारी वीडियो का। वीडियो कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, और आगे वीडियो आएंगी थोड़ा लेट से, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, सो प्लीज आप वेट करिएगा। ठीक है, और हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल एनकेएमएस नंदू कुमार पे।